आज बच्चा लोग हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन हमें क्या कहता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर करती है, वो क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। वो क्या करती है? मुड़ जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे फिनोमिना हम नेचर में देखते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारी बुक के अंदर प्रेजेंट है और उन एक्टिविटीज पे हमें काम करना है और देखना है कि ये जो चीजें हमें अक्सर नजर आती हैं, इनका रीजन क्या है। तो उनका रीजन आज हम आपको बताते जा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने 4 केसेस लिए हैं। एक केस में हमने देखना है पेंसिल एंड वाटर का एक्टिविटी करके कि कई बार हम देखते हैं कि अगर पानी का गिलास है और उसमें पेंसिल डाली है, वो टूटी हुई नजर आती है। इसी तरह सेकंड केस हमारा लेमन का होगा, थर्ड केस काइन का होगा और फोर्थ केस अगर हम किसी पूल को या वाटर टैंक को देख रहे होते हैं, वो वाटर टैंक असल में हमें छोटा नजर आता है लेकिन वो गहरा ज्यादा होता है। इसी तरह काइन का और काइन प्लस वाटर, ये सभी एक्टिविटी हम अभी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स को समझने के लिए और इसके रीजन को भी समझेंगे। तो केस नंबर 1, कई बार आपने देखा होगा जब भी हमें पेंसिल को अगर मैं इस केस में यहाँ गिलास में डाल रहा हूं तो आपको कैसी नजर आ रही है? नॉर्मल नजर आ रही है? कहीं टूटी हुई नजर तो नहीं आ रही? कोई बेंड नजर तो नहीं आ रही? अब मैं जैसे इसमें पानी डालूंगा तो आपने देखना कि क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। रिएक्शन नहीं आ रहा। क्या नजर आया आपको? टूटी हुई नजर आई। हम एक पेंसिल और लेते हैं, ये भी कैसी नजर आ रही है? टूटी हुई नजर आ रही है। अब इसका रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर देखिए, जैसे ही हमने इस पेंसिल को कहां डाला, एक गिलास में डाला और पानी डाला, इस पेंसिल के नीचे वाले एंड से 2 लाइट रेज निकली बाहर और बाहर निकलने के बाद दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी? रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी। तो यहां पर हमारी आईज है और हमारी आईज में चली गई। जब लाइट रेज हमारी आईज में चली, ये जो लाइट रेज थी ये इंसिडेंट रेज थी और जब रिफ्रैक्ट की तो रिफ्रैक्टेड रेज बन गई। ये जब हमारी आईज में गई, आईज से कहां जाएगी? ब्रेन में। अब ब्रेन को तो इमेज बनानी है, तो ब्रेन ने क्या किया? इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ मिट करवाया, यहां पर मिट हुई। एक्चुअल में मिट कहां होनी चाहिए थी? जहां से लाइट रे निकली उसी तरफ कहीं मिट होना चाहिए था, लेकिन मिट गलत जगह हो रही है। ये हमारे ब्रेन को धोखा हो रहा है कि उसको लगा कि लाइट रे यहां से निकल रही है, लेकिन उसको ये नहीं ना पता कि लाइट रे बेंड किया है। तो ब्रेन ने इमेज यहां बना दी, इसलिए हमें पेंसिल इस जगह से क्या नजर आ रही है? टूटी हुई नजर आ रही है। पहला केस समझ में आ गया। केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 पे आप देखिए, हमारे पास यहां पर एक लेमन है, नींबू, ठीक है, सबने खाया होगा। अब इस लेमन को मैं इसके बीच में डाल रहा हूं तो क्या नजर आ रहा है आपको? लेमन नजर आ रहा है। पर मैं जैसे ही पानी इसमें डालूंगा तो क्या डिफरेंस नजर आएगा, ये आप बताएंगे। आपका रिएक्शन आना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे इसमें पानी डाल रहा हूं तो क्या नजर आ रहा है? लेमन बड़ा नजर आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है? इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। जैसे ही मैंने पानी के अंदर क्या किया? लेमन को डाला, तो लेमन से हमने 2 लाइट रेज को निकाला बाहर। जैसे ही लाइट रे पानी से बाहर आएंगी तो क्या कर जाएंगी? बेंड कर जाएंगी और लाइट रेज कहां चली जाएंगी? हमारी आईज में, और आई से कहां जाएंगी? ब्रेन में। ये मैसेज जाएगा और ब्रेन इमेज कहां बना रहा है? यहां। यानी लेमन जहां पर था एक्चुअल में उस पोजीशन से थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है। लेमन बड़ा क्यों नजर आया? क्योंकि लाइट रेज जो मिट की है, इमेज उसकी कहां बन रही है? एक्चुअल पोजीशन से इमेज कहां बन रही? थोड़ी ऊपर बन रही है। ये लेमन आपको ऊपर नजर आ रहा है ना? इसका रीजन क्या है? कि जो इमेज है, इसकी जो इमेज है वो एक्चुअल पोजीशन से कहां बन रही है? थोड़ी ऊपर बन रही है। जैसे यहां पर भी इमेज ऊपर बनी, इस केस में भी इमेज इसी तरह से ऊपर बनेगी। ठीक वैसे ही काइन का केस अगर हम ले लें, अगर हम यहां पर काइन डालते हैं, अभी पानी नहीं डाला, तो काइन के केस में क्या होगा? अभी पानी नहीं डाला तो लाइट रे सीधी निकल जाएंगी, कुछ गिलास की साइड पे टकराएंगी, तो हमारी आईज यहां है तो आई के पास नहीं आएंगी। जैसे ही मैं पानी डालूंगा इसमें, तो ये लाइट रे जैसे ही पानी के बाहर जाएगी तो क्या कर जाएगी?
रिफ्रैक्ट कर जाएगी तभी हमारी आंख की तरफ आएगी, और फिर आईज के पास जाने से क्या होगा, ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन इमेज कहां बना रहा है, थोड़ी ऊपर करके बना रहा है, इसलिए वो बड़ा भी नजर आ रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। नेक्स्ट केस में देखिए, कई बार मैंने आपको कहा कि जो पानी का पूल होता है, जो पानी का टैंक होता है, अगर एक बड़े से पानी के टैंक को आप देखो तो एकदम हमारी आंखें पूरे पानी के टैंक के बेस को नहीं देख सकती, हम पानी के किसी एक पॉइंट को देख रहे होते हैं, और उसी पॉइंट से क्या निकलती हैं, लाइट रेज निकलती हैं, और सीधी हमारी आंख में जाती है, ब्रेन में जाएगी। अब ब्रेन क्या कर रहा है, इस लाइट रेज को कहां मीट करा रहा है, यहां पर, इसलिए वो पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, कम गहरा। इमेज क्या बन रही है, नीचे वाले बॉटम की इमेज कहां बन रही है, थोड़ी ऊपर बन रही है। समझ आ गई बात। इसी तरह हमने आपको कहा कि एक केस हमारे पास आता है जो फिशरमैन होता है, अगर हमारे पास यहां पर मछली है, तो ये मछली यहां पर है, तो इससे लाइट रेज जो निकलेंगी ऊपर की तरफ, यहां बेंड कर जाएंगी, ठीक है, और जब ये मीट करेंगी तो कहां मीट हो रही है, पीछे की तरफ। तो भाई ये फिश है तो यहां, लेकिन नजर कहां आ रही है, थोड़ी पीछे। ये जो इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ख्याली इमेज है। ब्रेन को यहां पर क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। ब्रेन को क्या हो रहा है, ये ब्रेन को धोखा क्यों हो रहा है, किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अगर ये लाइट रेज बेंड ना करती तो ब्रेन को यहां पर धोखा ना होता। तो ये हमारे पास आज सभी केसेस थे जो एक्चुअल नेचर में प्रेजेंट है, जिनको हम अक्सर देखते हैं कि पानी को, अगर पानी में नींबू को डालेंगे वो बड़ा नजर आता है, पेंसिल को डालेंगे तो ये टूटी हुई नजर आती है, कॉइन को डालेंगे तो वो हमें बड़ा नजर आता है। फिशेस एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा पीछे होती है। किसी भी बड़े तालाब या पौंड को जो आपको नजर आ रहा है, जिसका बेस नजर आ रहा है, बॉटम नजर आ रहा है, इसलिए किसी भी पौंड में या टैंक में कूदने से पहले माइंड में ये कंसेप्ट डाल लेना है कि जितना मुझे ये गहरा नजर आ रहा है उससे ये ज्यादा गहरा। ये सर ने पढ़ा दिया, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है। तो इन सभी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया।